दिल्ली में होने वाली G20 समिट से पहले देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सियासत हो रही है इंडिया और भारत को लेकर। दरअसल मामला ये है कि राष्ट्रपति की ओर से एक निमंत्रण पत्र G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे सभी देशों के प्रतिनिधियों को भेजा गया है और ये न्योता था रात्रि भोज का। आरोप है कि सरकार ने इस निमंत्रण पत्र में अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि आमतौर पर ऐसे निमंत्रण पत्रों में अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत के राष्ट्रपति लिखा होता है। बस इसी पत्र के बाद एक विपक्ष के नेता न सिर्फ केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, बल्कि आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार देश का नाम इंडिया से भारत करने वाली है। लेकिन यहाँ एक पेच ये भी फंस रहा है कि कुछ दिन पहले ही आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने देश को भारत के शब्द से संबोधित करने की वकालत की थी। बस इस बयान के 3-4 दिन के अंदर ही राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में ही ऐसी बात सामने आने पर देश की सियासत और गर्मा गई। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र के बाद ट्वीट में लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत। खुश हूँ और गर्व है कि हमारी सभ्यता साहस के साथ अमृत काल की ओर बढ़ रही है। उधर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि सरकार विपक्षी गठबंधन से डर गई है जिसका नाम इंडिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नाम के चलते देश का नाम बदलकर भारत रख रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या देश का नाम बीजेपी कर देंगे? वहीं टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें नया क्या है, लेकिन पूरी दुनिया इंडिया नाम से जानती है। आज ऐसा क्यों हो गया कि देश का नाम ही बदल रहे हैं? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी उसका विरोध किया और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने कहा कि संविधान से लेकर हर तरफ इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है। दरअसल वो इंडिया अलायंस से डरे हुए लोग हैं। उधर विपक्ष के इन सवालों का बीजेपी ने भी उन्हीं तेवरों में जवाब दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इंडिया अलायंस अपनी जगह है, लेकिन आदिकाल से भारत है और जब तक चांद सूरज रहेगा भारत भी रहेगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत से क्या दिक्कत है? क्या विपक्ष को अब नाम से भी दिक्कत होने लगी है? वैसे इस मामले में चर्चा आगे बढ़ाने से पहले ये समझना जरूरी है कि देश के नाम को लेकर संविधान में क्या कहा गया है। संविधान का अनुच्छेद 1.1 ये बताता है कि आधिकारिक या अनाधिकारिक मकसद के लिए देश का नाम क्या होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी दोनों ही शब्द सही हैं। वैसे ऐतिहासिक तथ्य ये है कि हमारे देश को सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। वैसे भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग नई नहीं है, कई बार ये मांग अलग अलग शक्ल में सामने आती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लोकसभा सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक जनहित याचिका पर विचार से इनकार कर दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस ए के सीकरी ने याचिकाकर्ता निरंजन भटवाल को कहा कि वो इस सिलसिले में पहले सरकार के संबंधित विभाग में जाएं। आपको याद होगा इसी मामले में 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश को इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि देश के नाम के मुद्दे पर संविधान के मूल ड्राफ्ट में शामिल नहीं था। संविधान सभा में चर्चाओं के दौरान भारत, भारत भूमि, भारतवर्ष, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया पर विचार किया गया। केंद्र ने कहा कि संविधान सभा में चर्चा के बाद से हालात में ऐसे कोई बदलाव नहीं आए हैं कि नाम की समीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह कहते हैं कि भारत शब्द के इस्तेमाल के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। वहीं संविधान के मामलों के जानकार और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि अगर सब जगह इंडिया के स्थान पर भारत किया गया तो भारत में भी संशोधन की जरूरत होगी। देश के नाम पर चर्चा हो रही है, लिहाजा संविधान का अनुच्छेद 1.1 को एक बार फिर देख लेते हैं। अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी संविधान के हिसाब से दोनों शब्द सही हैं। अगर ऐसा है तो ये नई चर्चा क्यों? कई जानकार मानते हैं कि इसके पीछे सियासत ज्यादा है।